नगर निगम चुनाव को लेकर है 80 वार्डों को लेकर जो है कयास शुरू हो चुके हैं। दोनों ही पार्टियां जो है लगातार फील्ड में उतर चुकी हैं और जनता तक जो है पहुंच बनाकर जो है पार्टी कार्यकर्ताओं को जिताने की यहाँ पर दम भर रही है। भारतीय जनता पार्टी में 3 दिन की जो है फॉर्म प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस पूरी चर्चा में बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा शहर अध्यक्ष गजपाल सिंह जी राठौर साहब है। राठौर साहब, 3 दिन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी कल से। कितना उत्साह है कार्यकर्ताओं को फॉर्म लेने के लिए? तो मैं देख पा रहा हूँ भीड़ बढ़ रही है। उदयपुर न्यूज का आभार। और चुनाव को रोचक भी आप लोग ही बनाते हो जी। अनेक शहर के जो मुद्दे हैं उनको प्रमुखता के साथ आप लोग उठाते हो और समाधान भी होता है। निश्चित तौर से आप देखो कि जब से चुनाव की घोषणा हुई कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है और हमने चुनाव को लेकर सारी तैयारी बैठक कर दी है। 80 वार्ड हमारे उदयपुर शहर में है, उनको लेकर कल हमने जो वार्डों में पर्यवेक्षक जाएंगे उनकी बैठक ले ली। करीब 160 जने आज अपने संबंधित वार्डों में जाना शुरू हो गए और ये नगर निगम के चुनाव कार्यकर्ताओं के चुनाव होते हैं। वैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे वर्ष भर ही चुनावी मोड में रहते हैं। कार्यकर्ताओं से संजीव संपर्क हमारा, मतदाताओं से संजीव संपर्क हमेशा रहता है। लेकिन निश्चित तौर से चुनाव से 80 के 80 वार्ड कैसे जीते, और ये दावे के साथ कह सकता हूं हमारे कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, आप सही कह रहे हो कि जो अभी फॉर्म लेके जा रहे हैं यहाँ प्रत्याशी वाले, मेरे हिसाब से मैंने संख्या काउंट नहीं की लेकिन 400-500 फॉर्म तो चले गए और सब कार्यकर्ता उत्साह के साथ, उमंग के साथ, एक ही सबका नारा है कि 80 वार्ड हमारा नगर निगम में हो। हम कार्यकर्ताओं का फीडबैक के हिसाब से जो पर्यवेक्षक अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे, वार्ड का बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र का संयोजक, बूथ की कार्यकारिणी, जनप्रतिनिधि वर्तमान पूर्व, जिले के पदाधिकारी वर्तमान पूर्व, समाज के प्रमुख लोग, इन सब से राय मशवरा वो करेंगे और जो वहां से नाम आते हैं वो नाम का पैनल जिले को सौंपेंगे। उसमें कार्यकर्ताओं के संगठन प्रति निष्ठा कितनी है, उसके जीतने का समीकरण क्या रहता है, सामाजिक समीकरण क्या रहता है, ऐसे सारे एंगल से हम एक एक कार्यकर्ताओं को देख रहे हैं, संगठन कितने समय से काम कर रहे हैं। और उसके अलावा भी हमारे वर्ष भर जो कार्यक्रम होते हैं उसमें उसकी सहभागिता कितनी रही, इस सब मापदंडों के हिसाब से 3 दिन के अंदर, हम 2-3 दिन के अंदर सारे पर्यवेक्षकों का जाके हर वार्ड में बैठक लें और बैठक भी सार्वजनिक लें, सबको बुलाएं और वहां से जो नाम आएंगे उसके बाद में हमारे जिले की कोर कमेटी है, नगर निकाय के चुनाव प्रबंध समिति है, उन सारे नामों को जितना है उसके नाम की डिस्कशन करेंगे और जैसे ही प्रदेश नेतृत्व हमको बुलाएंगे जयपुर हम जाएंगे और वहाँ सूची उनके दिशा निर्देश में वहाँ की जो कोर कमेटी है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी है, मुख्यमंत्री प्रभारी जी है, सारी जो टीम बैठेगी, संगठन महामंत्री जी हमारे, वो जैसे इन सब नामों का डिस्कशन करके उन नामों का ऐलान होगा। आपने जैसे बताया 400 के करीब जो फार्म चले गए हैं, कल का दिन अभी तक और विशेष बचा है, तकरीबन 500-600 के फार्म वगैरह इस हिसाब चलता रहा तो जाएंगे। ये निश्चित तौर से मेरे को लगता है 700-800 फॉर्म निश्चित तौर से जाएंगे। देखो अब क्या होता है, 10 गुना फार्म, अगर आप 800 की बात करें 10 गुना। ये कार्यकर्ताओं का उत्साह है। इन कार्यकर्ताओं के बीच में कोई जिलाध्यक्ष बनता है तो निश्चित तौर से कार्यकर्ता, और विशेषकर मैंने देखा कि युवाओं के अंदर चुनाव को लड़ने का और बुजुर्गों का आशीर्वाद, आज सीनियर लोग सारे हमारे लगातार पार्टी का आते हैं, निश्चित तौर से युवाओं का जोश भी है और सीनियर लोगों का आशीर्वाद ही पार्टी के प्रति निश्चित तौर से, इसलिए कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। कब किए जाएंगे शॉर्टलिस्ट नाम? कितने चरण में शॉर्टलिस्ट होंगे नाम? फिर नाम तो मैंने बताया आपको, ये हमने प्रक्रिया 24 तक हमने की है, 25 तारीख को। हाँ, इस प्रक्रिया के बाद में 25 तारीख को हम दोनों विधानसभाओं का, शहर और ग्रामीण विधानसभा का कार्यकर्ता का सम्मेलन करेंगे। उसके बाद में सारे नाम जो पैनल आएंगे उन पैनल को लेकर जयपुर, हमारा तय जयपुर की कौन कमेटी करती है। हम तो जो भी यहाँ का फीडबैक है, कार्यकर्ताओं की काम करने की क्षमता है, संगठन में उसका क्या योगदान है, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, सामाजिक समीकरण क्या है, कितनी बार वो पार्टी कार्यक्रम उसकी सहभागिता रही, और विशेष तौर से जो अनुशासन के दायरे में कार्यकर्ता रहा, वो किसी कार्यकर्ता मानो किसी के प्रति अनुशासनहीनता की, बयानबाजी की, उसका भी विशेष ध्यान रखेंगे। कितने नाम यहाँ से शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे? क्योंकि आप 10 गुना जैसे प्रक्रिया बताई, 10 नाम अगर एक बार से आते हैं तो कितने नाम की छटनी आप यहाँ से कर दोगे और फिर कितने नाम जो है शेष जो है आप राज्य की जो है प्रदेश कमेटी? देखो, वैसे कोर कमेटी तय करती है, उसमें बैठेंगे। 10 नाम है तो योग्यता सब कार्य जो पार्टी कार्य ला रहा है वो योग्य कार्यकर्ता है। मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि 3 नाम में 10 दे वो अयोग्य है,
सारे योग्य कार्यकर्ता है। नहीं, फाइनल शॉर्ट लिस्ट तो यहाँ से करना पड़ेगा, फिर आप 3 नाम, जैसे कि एक वार्ड से 3-3 नाम आप भेजने पड़ेंगे, तो 7-7 नाम ऐसे प्रदेश का ये नहीं है 3 नाम, लेकिन हमने तय किया, जो बैठ के कोर कमेटी तय करेगी 3 नाम 4 नाम 5 नाम जो भी है उसको सॉर्ट आउट करके फिर हम जाएंगे। कौन कौन यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट में रहेगा आपके अलावा? आप देखिए, जिला यहाँ- नहीं रहेगी या प्रभारी भी बिल्कुल रहेंगे? पता, तो यहाँ से हम जो पैनल लेके जाएंगे उससे हमारी बैठक में रहेंगे। एक तो यहाँ के प्रभारी है जी मान्य कनकमल जी कटारा साहब, जी। संगठन के प्रभारी है हरीश जी, सब प्रभारी महेश जी है, हमारे यहाँ के सांसद है दोनों, लोकसभा राज्यसभा के दोनों विधायक है, निर्विवाद अध्यक्ष है, हमारे यहाँ के पूर्व महापौर है वो, हमारे यहाँ पूर्व जिलाध्यक्ष रहे वो, और हमारे महामंत्री, ये सारे बैठेंगे हम, देखते हैं फिर यहाँ से शॉर्ट लिस्ट करके वहाँ फिर पर जाएंगे। और प्रदेश से जो आए, रचना से राजेंद्र जी राठौड़ है, नारायण जी पचारिया साहब है, नार सिंह जी जोधा है संभाग के प्रभारी, इनसे भी डिस्कशन करेंगे। वो जो गाइडलाइन बताएंगे कि 3 नाम भेजने 5 नाम भेजने, उसके हिसाब से हम नाम जब लगभग फाइनल लिस्ट कब आ जाएगी? उसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ। देखो 31 तक नामांकन की लास्ट तारीख है, तो मेरे हिसाब से 26 जो प्रदेश तय करेगा उस हिसाब से बता पाऊंगा। उसमें एक जो है 19वें नंबर का एक इसमें फॉर्म में लिस्ट है, 3 जनों का नाम और लिखे हैं, जैसे कि आपके अलावा अन्य 3 कार्यकर्ताओं का नाम प्रत्यक्ष के वरीयता सुझाव, इसका क्या मायने है? ये प्रदेश ये कार्यकारिणी से मायना आया ये है? है, जी अनेक बार हम परिचय लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई कार्यकर्ता खड़ा होता है, हम परिचय लेते हैं कि भाई साहब पार्टी में कब से हो, तो वो बताता है कि मैं पार्टी में इतने साल से हूँ, यहाँ हूँ। तो इससे ये है कि भाई वो कार्यकर्ता को जानता ही नहीं जानता है। आज मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ, मेरे को भी पता नहीं कि मेरे वार्ड में और कार्यकर्ता कौन है, कौन कौन प्रत्याशी है। तो एक अच्छी, मैंने अभी अखबार में पढ़ा, अब सत्यता क्या है, लेकिन न्यूज़पेपर के माध्यम से पता लगा कि उस कार्यकर्ता की पकड़ क्षेत्र के अंदर वो कार्यकर्ताओं को जानता नहीं जानता है, जनप्रति को जानता नहीं जाता, और अन्य जो प्रत्याशी है उसके बारे में जानता नहीं जानता, इसलिए ये सारी चीजें रख रहे हैं ये लोग। आपने कई बार जो है मीडिया के माध्यम से जो है दम भरा कर जो है, इस बार भी जो है भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना, पिछले 6 बोर्ड जो बने तब जो है फाइनली मुहर या फिर कहते हैं अंतिम जो निर्णय था वो पूर्व विधायक गुलाब चंद जी कटारिया का था। इस बार वो सक्रिय राजनीति में नहीं है, तो मैं ऐसे में फाइनली जो है वो लिस्ट जयपुर से फाइनल होगी। देखो ये बात सही है, गुलाब जी साहब का आशीर्वाद पहले भी था और आज भी हमारे सब कार्यकर्ताओं के ऊपर है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन मैंने कहा जो कोर कमेटी बनी है आपको जिले की, उन सबको मिलकर जो योग्य कार्यकर्ता होंगे उन सब का जो पैनल तैयार करेंगे, जिले वाले संगठन में बैठेंगे, प्रदेश वाले बैठेंगे। और ये बात सही है, अनेक अवसर में चंदे वाले मेरे को भी कहते हैं कि मैं जब से संगठन में काम किया, चाहे मैं किसान मोर्चा का 99 में उपाध्यक्ष रहा, जब से गुलाब जी साहब के सानिध्य में काम किया, मैं जिले का महामंत्री बना, रविंद्र जी श्रीमाली जी जिलाध्यक्ष थे, महामंत्री बना जब भी गुलाब जी साहब के सानिध्य में मैंने काम किया। मैं युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रहा 8-10 साल, उनके साथ ही में काम किया। कमी खलती है लेकिन एक सतत प्रक्रिया है। असंख्य कार्यकर्ताओं की फौज, उन्होंने हमारे जो प्रदेश नेतृत्व है जितने भी रहे, आज ये धरती सुंदर सिंह भंडारी साहब की धरती, अनेक कार्यकर्ता, भानु कुमार जी शास्त्री जैसे, शिव किशोर सनार जी जैसे, जोशी दाई जी जैसे अनेक कार्यकर्ताओं ने समर्पण दिया, और कार्यकर्ताओं की अथाह फौज भारतीय जनता पार्टी की उदयपुर शहर में है। एक जो है कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, बार बार कहीं चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से किया जा रहा है, जो जिनको प्रभारी बना दिया, जैसे कि प्रमोद समारोह कोटा का बना दिया, तुलसी चंडालिया, और जो है इनको वहाँ का बना दिया, चंद्रगुप्त सिंह जी को सलूम्बर का बना दिया किसी बार, तो वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, या फिर इसको क्या प्रक्रिया रहेगी इसकी? ये प्रभारी बने, प्रदेश नेतृत्व बनाए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बनाए, इस सवाल का जवाब वही दे पाएगा, मैं नहीं दे पाऊंगा। अच्छा, आपके इस बारे में नहीं, ये प्रदेश अध्यक्ष ने तय किया, उनकी क्या गाइडलाइन होगी ये वही करेंगे जी। और क्या जो है आप फाइनली 25 तारीख तक लिस्ट फाइनल हो जाएगी? हाँ, ये भी कार्यकर्ताओं का फीड भी लगातार बैठ कर चल रही है। हमारे सक्रिय कार्यकर्ताओं की सूची हमारे हैं, जनप्रतिनिधि हमारे वर्तमान पूर्व सब संपर्क, लगातार बैठकों का क्रम भी साथ जारी है। हमने 20 जनों की कमेटी प्रदेश से ही है, सारे कमेटी चुनाव जो प्रबंध समिति होती है, जो चुनाव समिति जो भी प्रचार अभियान है, सोशल मीडिया है, IT है, सभाएं हैं, ये जो सारी कमेटियां होती है, आवास भोजन, ये सारी कमेटियां हमने तय कर दी है। कार्यालय यही है, कार्यालय ये सारी हमने तैयारी पूरी कर दी है। चुनाव संगठन जिला कार्यकारिणी या फिर संगठन मंडल स्तर पर बैठे हुए कितने जो है सत्ता पर बैठे हुए, संगठन की सत्ता पर कितने लोग जो है चुनाव लड़ने वाले? अभी करीब देखो, आपके चैनल के माध्यम से लगातार उदयपुर की जनता देख ही रही है, चुनाव है, सबका मानस होना, क्यों नहीं होना चाहिए, काम करता है, उसकी मन की इच्छा होती है, इसमें कोई कई सारे कार्यकर्ता है, पद की मलाई भी वही खाएंगे, सत्ता की मलाई भी वही खाएंगे, आम कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? देखो, कार्यकर्ता हमारे हृदय में बसते हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूँ, पहले भी कहा, ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इस विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उसका जिलाध्यक्ष भी एक कार्यकर्ता है, और अनेक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के उदयपुर शहर तक इसका प्रमाण है। और हमारे मुख्यमंत्री जी
जिनके साथ मैंने भी काम किया, जी प्रदेश के महामंत्री थे। जी। तो कार्यकर्ता तो पार्टी का पद, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का सदैव काम होती है, कांग्रेस नहीं है जो वंशवाद के हिसाब से, परिवार के हिसाब से चलती है। ये हमेशा कैडर बेस्ड पार्टी है, उसके सब जो कार्यकर्ता की मत है वो भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी मत कहीं है। विरोध तो देखने को नहीं मिलेगा, जो संगठन तय कर लिया वो फाइनल रहेगा, फिर कोई विरोध बिल्कुल ये अनुशासन पार्टी है, कहीं भी विरोध भारतीय जनता पार्टी में देखने को नहीं क्योंकि मिलेगा। बगावत के सुर हर बार जो कहीं कहीं तो दिखने को मिलते हैं, इसलिए अब ये तो मिलते होंगे, लेकिन इस बार मैं कह रहा हूँ कि जब चयन अच्छा होता है, अब ये होता है जरूर कि 4 श्रेष्ठ कार्यकर्ता होते हैं, उनमें से एक चयन हमारे लिए भी होता है कि चयन कैसे करें। इसलिए चयन प्रक्रिया में बिल्कुल पारदर्शी के साथ, मैंने आपको कहा ना ये कोर कमेटी है, ये संगठन अकेले में- कोई जी। जिलाध्यक्ष तय नहीं करता। हमारे पार्टी की प्रक्रिया है, चुनाव में कोर कमेटी होती है, प्रदेश की कोर कमेटी, वो सारे मिलके हर चीज के हिसाब से परफॉर्म के अंदर हम उसका बायोडाटा पूरा ले लें, कब से संगठन में काम करा है, क्या योग्यता है उसका, क्या है, क्या वो पदाधिकारी रहा कि नहीं रहा, सारी चीज लेके एक एक चीज। संगठन जमीन से जुड़े हुए लोगों को ही टिकट मिलेगा आपके यहाँ? बिल्कुल प्रयास ये रहेगा, होना भी ऊपर से चाहिए। कहीं नाम से नहीं आएंगे? नहीं नहीं, ऊपर से कोई नाम नहीं, तो ऊपर से नहीं तय करते हैं, सारा हम फीडबैक लेकर ऊपर जाएंगे और फीडबैक के आधार पर वो टिकट देंगे। जी जिलाधीश जी, फॉर्म जो भर रहे हैं कितना को जो है इसके लिए जो शुल्क लिया जा रहा है? देखिए स्वेच्छा से जो कार्यकर्ता ये पिछले 15-20 साल से है, कोई निर्धारित है नहीं, स्वेच्छा से फॉर्म ले जा रहा है कार्यकर्ता। तो ये कार्यकर्ता जो आप देख रहे हो सुबह से लगातार, हमने 3 चुनाव से देखे हैं, इच्छा से जो भी कार्यकर्ता है इसके फॉर्म का वो लेके जाता है। कोई निर्धारित शुल्क लिखी गई? क्योंकि जैसे कि हमको बताया गया 5,000 रुपये जनरल और ओबीसी के लिए निःशुल्क रखी गई है, वो 3,000 SC/ST। ऐसा कोई शर्त नहीं है, कोई नहीं है, कार्यकर्ता स्वेच्छा से दे रही है। परिपाटी मेरे समय की नहीं, मेरे से पूर्व 3 जिलाध्यक्ष थे, उस समय से ही मानो रविंद्र जी से, ताराचंद जी जैन साहब थे, गुलाब जी साहब जब सक्रिय राजनीति में थे, उस समय ये सिस्टम चला आ रहा है, अभी का नया नहीं। नहीं, क्योंकि कई सारे लोगों से मैं बात कर रहा था, 5,000 रुपये जो है फार्म से ले जा रहा है। कोई बाध्यता ऐसे कोई है नहीं, अनिवार्यता है नहीं, स्वेच्छा से हमेशा होता है वो। इसमें अगर किसी को टिकट नहीं मिलता, कोई रिफंड की कोई है क्या ऐसा? वो बाद में कोर कमेटी तय करेगी, अभी तक कोई ऐसा फिक्स नहीं, कोर कमेटी तय करेगी। क्योंकि लोग कह रहे हैं जो है एक तरह की जो है, एक तरह वो मतलब टिकट के नाम पर जो है वसूल किया जा रहा है पैसा। नहीं 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 नहीं, आज तक ऐसा कोई नहीं, बता दे कौन लोग है। ये पार्टी फंड में इस्तेमाल किया जाएगा, ये सारा पेमेंट आएगा पार्टी कोर कमेटी तय करेगी, पूरी चुनाव में? कोर कमेटी तय करेगी जो भी होगा। ये तो अभी 2-3 दिन तक प्रक्रिया चलेगी। कल लोग रहेंगे, शाम को कितने बजे तक रहते हैं? शाम कोई को fix 5, कोई फिक्स नहीं, 5-6 बजे तक कार्यकर्ता। इसके लिए कोऑर्डिनेट बना है, ये कोई अलग से नामित किए हैं किसी को? अभी नहीं, कार्यकर्ता जो है हमें अलग अलग कमेटी बना, कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। अच्छा, जब तक बैठते कार्यकर्ता, हमारे कार्यकर्ता ही है, कोई दूसरे कार्यकर्ता नहीं, हमारे पार्टी के ही जो है वो फॉर्म ले रहे हैं वो सारे। सारे कार्यकर्ता हैं। प्रतियोगिता परीक्षा में चयन कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। सही मार्गदर्शन और बेहतरीन शिक्षण संस्थान आपकी सफलता की सबसे मजबूत नींव बन सकता है। उदयपुर का विश्वसनीय नाम ओम चिंतामणि कोचिंग क्लासेस पिछले 12 वर्षों से सैकड़ों विद्यार्थियों के चयन के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का अग्रणी संस्थान। रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, PTI, CET, LDC, VDO, पटवारी, कांस्टेबल, RAS, SI सहित समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनुभवी फैकल्टी द्वारा नियमित शिक्षण, टेस्ट सीरीज और परिणाम आधारित तैयारी। यदि आप भी अपने सपनों को सरकारी नौकरी में बदलना चाहते हैं तो आज ही जुड़िए ओम चिंतामणि कोचिंग क्लासेस उदयपुर से। संस्थान के चयन और सफल विद्यार्थियों की जानकारी के लिए ओम चिंतामणि कोचिंग के इंस्टाग्राम पेज पर विजिट करें। पता हिरन मगरी सेक्टर 4 LIC भवन के सामने उदयपुर। अधिक जानकारी और प्रवेश के लिए अभी कॉल करें 9024150051 9352423222। ओम चिंतामणि कोचिंग क्लासेस उदयपुर, हमारी शिक्षण गुणवत्ता का प्रमाण, हमारे परिणाम।